अस्सलाम वालेकुम। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आपको कोई भी आप एफ़ए कैसे बनाते हैं उसको बनाने का मेथड आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आप फुली जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। एफ़ए को पेंट में बनाने का मकसद सिर्फ ये है, फ़ाइनल पेपर में आपके पास एफ़ए बनाने के लिए या तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सहारा लेना पड़ता है या माइक्रोसॉफ्ट पेंट का सहारा लेना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप एफ़ए बना तो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपको ज़्यादा दरपेश हो सकती है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जो है वो आप इजीली कोई भी एफ़ए जो है वो बना सकते हैं। अब उसको जो बनाने का प्रोसीजर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक एफ़ए जो है वो हैंड आउट्स में से एक लिया हुआ है, और इसमें आपको कुछ स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही हैं और कुछ जो है वो आपको लूप्स नज़र आ रहे हैं, और कुछ जो है वो आपको यहाँ पे कर्व्स की शक्ल में ट्रांजैक्शन जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो अब ये कैसे करना है, ये किस तरह होगा, इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपना एफ़ए बनाने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि जब भी आप एफ़ए बनाते हैं तो उसके लिए आपको सर्कल्स की शक्ल में जो है वो अपनी जो स्टेट्स होती हैं एफ़ए की वो डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 और Z6 सिक्स स्टेट्स हैं। अब सबसे पहले आपका मसला ये है कि आपने 6 सर्कल्स बनाने हैं। तो उसका एक आसान सा तरीका ये है कि ऊपर एक सर्कल का या ओवल टूल है, इस ओवल टूल को आप यहाँ पे लेके आएंगे और कीबोर्ड की मदद से अपने कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस कर लेना है, और साथ ही अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से आपने एक सर्कल बनाना है। अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस नहीं करेंगे और कोई भी शेप बनाएंगे, जिस तरह ये ओवल है तो वो ओवल शेप बनेगी, जिस तरह के मैं आपको बना के दिखाता भी हूँ। अभी मैंने कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट सर्कल शेप में बन रही है। तो इसको मैं छोड़ दूँगा, और उधर से मैंने कंट्रोल का बटन जो है वो छोड़ दिया। अब अगर मैं विदाउट प्रेसिंग द कंट्रोल की अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, चूँकि मैंने ओवल टूल सेलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही मैं देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसकी शेप जो है बिगड़ रही है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ताकि आपका एक परफेक्ट सर्कल बने, तो उसके लिए आपको कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो आपकी जो शेप बनेगी वो एग्जैक्ट एक सर्कल बनेगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो शेप हमने सर्कल बनाई है, हमें सेम इसी साइज़ के और भी सर्कल चाहिए, जिस तरह यहाँ पे इस एफ़ए के अकॉर्डिंगली हमें 6 सर्कल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करूँगा और इस शेप को जो है मुकम्मल सिलेक्ट करके ये हमारे पास ये सिलेक्ट हो गई है। अब मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V का बटन प्रेस करूँगा तो सेम यही शक्ल जो है ये हमारे पास कॉपी होके पेस्ट होके आ गई है। मैं दोबारा जितने मुझे सर्कल चाहिए मैं उतनी दफ़ा कंट्रोल C कंट्रोल V जो है वो प्रेस करता रहूँगा, और मेरे पास ये सर्कल जो हैं वो सेम एक ही साइज़ के जो है वो जनरेट होते रहेंगे। सो अगर फ़र्ज़ करें कि कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है, आप कोई एरर हो जाती है, तो उसके लिए आप कंट्रोल Z का बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपकी वो एरर जो है वो अनडू हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट जो स्टेप था, उसके अकॉर्डिंगली हमने हमारे जो स्टेट्स थी उनको हमने बना ली है। अब सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है कि इन स्टेट्स की आपने नेमिंग या लेबलिंग करनी होती है, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 अप टू सो ऑन। तो उसके लिए आपको यहाँ से जो टेक्स्ट का टूल है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप एग्जैक्ट उस सर्कल के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जाके आप अगर जिस भी स्टेट को, जिस भी सर्कल को जो मर्ज़ी नाम देना चाहते हैं उसको आप जो है वो टाइप करेंगे। जिस तरह ये मैंने Z1 लिखा, क्योंकि ये प्लस है, मीन फाइनल स्टेट भी है और इनिशियल स्टेट भी है। तो उसका एक तो ऑप्शन ये है कि आप प्लस और माइनस दोनों लिख लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको डबल सर्कल कर दें, जिससे ये ज़ाहिर होगा कि ये जो है ये आपके पास फाइनल स्टेट भी है। इनिशियल स्टेट ज़ाहिर करने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा अभी। अभी मैंने Z1 लिखा, यहाँ पे हमारे पास Z4 स्टेट है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास Z2 स्टेट है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास Z3 स्टेट है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास Z5 स्टेट है। और अगर फ़र्ज़ करें आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो आप इस बार की मदद से ऊपर इसको हैंडल को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा।
और ये हमारे पास Z6 स्टेट है। सो इस तरीके से हमने जितने भी हमारे सर्कल्स थे उनको या स्टेट्स थी उनको लेबल कर लिए। अब अगला जो प्रोसेस है वो है कि इनके साथ प्लस या माइनस लिखने का। तो वो प्लस माइनस आप इनके दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। आप जो डबल सर्कल है उस अलामत को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी यही ज़ाहिर करता है कि आपके पास ये जो स्टेट है ये फाइनल स्टेट है। दूसरा होता है कि आप इसके अंदर प्लस या माइनस का साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो आप जिस तरह टेक्स्ट टूल है इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे अगर मैं प्लस लिख दूँ तो ये प्लस आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और आप ये कह रहे होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव मीन माइनस भी लिखना है, तो माइनस भी लिखने हो जाएगा। यहाँ से ये थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो गया तो आप नया क्लिक करके तो माइनस भी लिख सकते हैं। और इसको बिल्कुल उस प्लस के नीचे लेके आने के लिए आप अपने माउस का कर्सर जो है पॉइंटर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो प्लस माइनस एक जगह पे हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्लस लिखना है तो इसके साथ हम यहाँ से प्लस लिख लेंगे। तो इस तरह हमने जितनी भी स्टेट्स थी वो इस एफ ए के अकॉर्डिंगली उनको लेबल कर लिया स्टेट्स को। अब उससे अगला मरहला आता है कि आपने जो ये एरो साइंस हैं, ट्रांजिशंस हैं, ये लूप्स हैं, ये किस तरह लगाने हैं। तो जो सिंपल एरो है, सिंपल स्ट्रेट एरो है, वो तो आपको लगाना बहुत इजी है। उसके लिए आपको यहाँ से लाइन टूल जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि Z से हमारी एक ट्रांजैक्शन एक ही Z4 पे आ रही है, तो हम Z1 से स्टार्ट करेंगे और Z4 की तरफ जो है वो एक मार्क कर लेंगे। सो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब जिस तरह इसका एरो हेड है तो इसका हम एरो हेड बनाएंगे, तो उसके लिए हमें जो है वो एक सेपरेट पॉइंट से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये किया, और सेम इसी तरह एक दूसरे पॉइंट पे लेके जाके ये एरो का साइन हमने बना लिया। इसी तरह Z4 से B की ट्रांजैक्शन Z2 की तरफ आ रही है, तो Z4 से हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो B की तरफ Z2 की तरफ लेके जाएंगे, और ये B की ट्रांजैक्शन है। अब ये इनके ऊपर B या A कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी कुछ देर में। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास B की ट्रांजैक्शन थी। अब इस पर भी हमने एरो साइन उसी तरह लगाना है कि एक पॉइंट पे लेके जाके मुनासिब सा आप अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक करेंगे और जहाँ तक लेके जाना है उसको वहाँ पे लेके जाके छोड़ेंगे, तो आपका एरो का साइन जो है वो बन जाएगा। सो इस तरीके से हम एरो के साइन जो है वो कंप्लीट करते हैं अपने। उसके बाद ए से यहाँ से ए की ट्रांजैक्शन जो है वो Z3 की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से हमारा जो एरो का साइन है वो बन गया। अब इसमें जो कमी बेशी है वो आप कर सकते हैं। जिस तरह ये मेरा एरो देख रहे हैं कि आप इसको बैलेंस नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये आप आपकी अपनी एक्सपर्टी पे है कि आप इसको कितना ज़्यादा माउस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास एक B की ट्रांजिशन जा रही है जो कि Z1 की तरफ जा रही है। सो इस तरीके से हमने ये ट्रांजैक्शन बना ली। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये लूप है ये किस तरह लगाया जाएगा। तो लूप लगाने के लिए आपको ये कर्व टूल जो है इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। कर्व टूल के लिए आप बेसिकली जहाँ पे आपने लूप लगाना है उसके सर्कल के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर से एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करके आप एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में दूसरे सर्कल के एंड जो पॉइंट है वहाँ तक ले जाएंगे और उसको छोड़ देंगे। अब आपने इस लाइन को सेंटर से पिक करना है और माउस का जो क्लिक है उसको आपने होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है लेफ़्ट क्लिक को, और ऊपर की तरफ ड्रैग करना है इसको। तो ये आपके पास एक लूप बन जाएगा। अब इस लूप पे ये प्लस एरो का हेड जो है वो आपने बनाना है, तो उसके लिए आप सिंपल जो लाइन टूल है जिस तरह पहले हमने किया है बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से जो है वो इसको आप करेंगे और ये आपका लूप बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो है वो लूप बनते हैं, लूप हम बनाते हैं। इसी तरह बी पे अगर आपने लूप बनाना है, जिस तरह ये B का Z2 के ऊपर B का लूप नज़र आ रहा है वो बन जाएगा बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से। और आप उसकी बाउंड्री से जो है वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये मैंने लाइन टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इसके लिए आपको कर्व, जब आपने लूप्स लगाने हैं या कर्व लाइन लगानी है तो उसके लिए आपका कर्व टूल जो है वो सिलेक्ट हुआ होना चाहिए। अब इसको आप यहाँ से पकड़ के दूसरे सिरे तक लेके जाएंगे, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको सेंटर से पकड़ के आप ऊपर की तरफ उठाएं तो ये आपका लूप बन गया। दोबारा इसका एरो हेड बनाने के लिए आपको जो है वो
एक लाइन टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और लाइन टूल सेलेक्ट करने के बाद आपका ये जो लूप है ये आपका लग गया। अब बाकी जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो तो मैंने आपको पहले बता दी है। अब ये जो कर्व लाइंस हैं ये आपने कैसे लगानी है, इसके लिए भी यही हमारा जो कर्व टूल है यही हम इस्तेमाल करते हैं। इस कर्व टूल से आप एक पॉइंट से शुरू करते हैं, एक सर्कल से, इस सर्कल से शुरू किया और दूसरे सर्कल पे लेके वहाँ पे छोड़ दिया। अब इसको दरमियान से पकड़ के हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करना है, तो ये आपका एक कर्व बन जाएगा। और इसी तरह सेम यही ये उसके बाद दूसरा हमने बनाना है, तो दूसरे के लिए भी हम यही प्रोसीजर जो है वो अपनाएंगे और इसको सेंटर से पकड़ के नीचे की तरफ पुल करेंगे, जिस तरह ये नीचे की तरफ एक लूप है। अब इसके आगे ये जो एरो साइन लगाने हैं वो बिल्कुल उसी तरह लाइन टूल की मदद से जो है वो आप आसानी के साथ एरो टूल लगा सकते हैं इस तरह। उसके बाद और सेकंड ये आ गया। सो इस तरीके से ये लूप्स जो हैं वो हम इजीली लगा सकते हैं। और ये तकरीबन हमारी जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो गई है। और इसमें कंप्लीट तो नहीं हुई, इसमें हमें अभी कुछ और लूप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए एक ऑप्शन और भी मैं आपको बताता हूँ कि लूप्स जो है वो आप अपने तौर पर पहले बना के रख लें। अब वो कैसे बनाएंगे, उनको सिर्फ वहाँ से आपने कॉपी करके पेस्ट करना होगा, उठा के लेके आना होगा। तो वो कैसे करेंगे आप, उसके लिए आपको जो है वो जिस तरह मैंने कर्व टूल को पहले सिलेक्ट किया, कर्व टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, उस स्ट्रेट लाइन को लगाने के बाद ऊपर की तरफ उसको पुल करें। उसके बाद इसके दोनों सिरों पर सिंगल एक सिरे के ऊपर आप ज़ाहिर बात है एरो का निशान लगाएंगे, तो उसके लिए आपको एरो का निशान लगा दिया। अब जहाँ भी कहीं भी आपने ये लूप लगाना है उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट टूल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। तो ये आपका लूप जो है वो रेडी हो गया। और इसको जो है वो आप उठा के कहीं पे भी जो है वो किसी भी स्टेट के ऊपर लगा सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ये मसला है कि आपकी इसकी जो रोटेशन है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा एक इसमें इशू है, लेकिन ये है कि इसको आप कहीं पे भी उठा के छोटा या बड़ा करके लेके जा सकते हैं और वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये लूप्स भी आपको पता चल गया कि किस तरह बनाने हैं। अब नेक्स्ट मरहला है कि आपने यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस कैसे शो करनी है, कि यहाँ से ए की ट्रांजैक्शन आ रही है, यहाँ से बी की ट्रांजैक्शन आ रही है, ये बी का लूप है या ये ए का लूप है। तो उसके लिए आपको सिंपली जो टेक्स्ट टूल है उसको सिलेक्ट करना है, और जहाँ पे आपने जिस तरह ये Z1 से ए की ट्रांजैक्शन आ रही है तो यहाँ पे लाइन के पास लेके जाके आप जस्ट ए लिख देंगे, तो ये आपकी ट्रांजैक्शन शो हो गई है। ये लूप आपका बी का है तो यहाँ पे आप जस्ट बी टाइप करेंगे, यहाँ से बी की ट्रांजैक्शन आ रही थी तो ये बी आपने टाइप कर दिया। ये लूप बी का है, यहाँ पे बी टाइप कर दिया। ये बी आ रहा था तो यहाँ पे बी लिख दें। अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह ये लाइन के ऊपर आ गया तो आप थोड़ा सा ऊपर पॉइंटर को लेके जाएंगे और इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप वाली सूरत आ सकती है। सो ये नीचे आ गया। यहाँ पे ए की ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे। उसके बाद ये भी ए की ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे भी ए लिखा। ये भी ए की ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे भी ए लिखा। ये ए की ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे ए लिखा। ये ए की ट्रांजैक्शन है, ये ए लिखा। सो इसी तरह जिस तरह ये रिमेनिंग 2 लूप्स हैं बी के, ये आप इसी तरीके से सेम इसी मेथड से जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी एफ़ए कितना भी वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो उसको आप बहुत आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जो है वो बना सकते हैं।